हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन सीरीज की 23rd वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने की एक शॉर्ट हैंड नोटेशन बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ये एक शॉर्ट लाइन इन हैंड प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और जब आप किसी बड़े लेवल के कोर्स देखोगे तब आप देख सकते हो इन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि इफ एल्स सिर्फ एक लाइन में किस तरीके से लिख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हमारे पाइथन को ओपन कर लिया और फटाफट से मैं एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। और जितना भी सोर्स कोड है आपको हमारी वीडियो का, वो सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे गिटहब अकाउंट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाकर आपको हमारा जितना भी सोर्स कोड है वो अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पाइथन की नई फाइल को क्रिएट करूँगा और मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ए नाम से, और जिसमें मैं यूज़र से एक इंट टाइप का इनपुट लूँगा जिसमें प्रॉम्प्ट लिखूँगा एंटर नंबर और 1। एंटर करो नंबर 1 को, ये लिखूँगा एंटर नंबर 1। और सिंपली मैं इसी लाइन को कॉपी करके मैं एक बी नाम के वेरिएबल का क्रिएट कर दूँगा और उसमें यूज़र से बोलूँगा कि एक फर्स्ट वाला नंबर एंटर करो और सेकंड टाइम सेकंड वाला नंबर एंटर करो। तो सिंपली मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं अभी एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मैं अगर 2 नंबर के बीच में कंपैरिज़न क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर ए बी से बड़ा है तो सिंपली प्रिंट होना चाहिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर बी बड़ा है तो सिंपली एक एल्स कंडीशन मेंटेन करूँगा जिसमें अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपली हमारे एल्स कंडीशन में हमारा कोड जाना चाहिए। तो इसके लिए करूँगा, इसके लिए मैं एक इफ कंडीशन लिखूँगा और इसमें मैं लिखूँगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो सिंपली हमारे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ए ए बी से, यहाँ लिखूँगा ए बी से बड़ा है भाई, ए बी से बड़ा है भाई। और ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और अगर हमारी ये कंडीशन मेंटेन नहीं होती है, अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, तो सिंपली हमारा एक दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ मैं मेंटेन करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है भाई। और अगर मैं इसको रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ 5 और सेकंड नंबर एंटर कर रहा हूँ 6। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि बी ए से बड़ा है। तो ऐसे इस तरीके से आप इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक मेथड होगी, आप बिगिनर लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तब आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, किस तरीके से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ काम करती है। और आज की वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो हमने ये इफ और एल्स स्टेटमेंट को मैंने 4 लाइन में लिखा है, इसको मैं 1 लाइन में किस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसके लिए करूँगा, इसके लिए मैं अभी इसको कमेंट आउट करूँगा। और यहाँ पर मैं, अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखनी है तो सबसे पहले आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि अगर आपकी इफ कंडीशन में आपको स्टेटमेंट लिखना है तो सबसे पहले क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मुझे इफ कंडीशन के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो सबसे पहले लिखूँगा ए बी से बड़ा है भाई, ए बी से बड़ा है भाई। और उसके बाद मैं कौन-सी कंडीशन लिखूँगा, हमारी इफ कंडीशन लिखूँगा जिसमें हमारा जो ये इफ से पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट लिया है इसकी कंडीशन लिखूँगा। अगर ए बी से बड़ा है तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक एल्स कंडीशन को मेंटेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक एल्स कंडीशन को मेंटेन करने के बाद में मैं यहाँ पर एक वापस प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा हमारी एल्स कंडीशन के लिए कि अगर हमारा ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो सिंपली हमारा बी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। और अगर मैं आपको ये सेम कोड रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ़ एक लाइन में हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया है। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं फर्स्ट नंबर डालूँगा 8 और सेकंड नंबर डालूँगा 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो गया है, हमने कंपैरिज़न कंप्लीट कर दिया है, बी ए से बड़ा है। और अगर मैं वापस से इसी प्रोग्राम को रन करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देखना, अब मैं इस बार नंबर 1 की वैल्यू डाल रहा हूँ 9 और नंबर 2 की वैल्यू डाल रहा हूँ 8। और हमारा 9 8 से बड़ा है, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ए बी से बड़ा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। और इस तरीके से आप भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो अगर आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट साथ में यूज़ करना है तब। और अगर आपको सिर्फ़ इफ कंडीशन ही यूज़ करनी है, मैं इधर कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ, टू यूज़ इफ एल्स शॉर्ट हैंड, इफ एल्स शॉर्ट हैंड का यहाँ पर हमने ये बताया है। और अगर मैं आपको सिर्फ इफ का ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताऊँ, टू यूज़ इफ
शॉर्ट हैंड सिर्फ इफ आपको स्टेटमेंट यूज़ करना है और आपको एल्स स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है इफ, और जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, जो भी आपको कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है, वो यहाँ पर कंडीशन आपको लिखनी है। जैसे कि मुझे चेक करना है कि ए बी से छोटा है इस बार, तो इधर मैं लिखूँगा ए इज़ लेस देन बी, और सिंपली यहाँ पर एक स्पेस मार के अगर मैं यहीं पर ही प्रिंट स्टेटमेंट को स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट को लिखने की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी। अब देखिए कि मैं यहाँ पर लिखूँगा बी, या लिखूँगा बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, और यानी ए बी से छोटा हो जाएगा, हमारी जो कंडीशन लिखी है उस हिसाब से ए बी से छोटा है। और अगर मैं इसको रन करूँ, मैं ए की वैल्यू डालूँगा 5 और बी की वैल्यू मेरे को ग्रेटर रखनी पड़ेगी, तो बी की वैल्यू मैं 8 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हो रहा है ए बी से छोटा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इफ और एल्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आपको बता दी, और मैंने आपको इफ की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता दी, और आप दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जब मैंने इफ की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी, तो आप देख सकते हैं मैंने इफ ए इज़ लेस देन बी लिखा, और हमने जो कोलन लगाया उसके, जब भी हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम कोलन के बाद में एक एंटर प्रेस करते हैं। इसमें हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सिंपली एक स्पेस लगा के डायरेक्ट आपका प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक इफ और एल्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो इफ का जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है, यानी अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपको प्रिंट कराना है, वो आपको आपकी कंडीशन लिखने से पहले लिखना पड़ेगा, और फिर आपको आपकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद वापस एल्स लिख के आपकी जो एल्स की कंडीशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, इफ और एल्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आपको कहीं भी कोलन का यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि प्लेलिस्ट की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हम रेगुलर आपके लिए पाइथन की नए से नया और नई से नई चीज़ों को और ट्यूटोरियल को अपलोड करते रह रहे हैं, और आने वाली वीडियोस में हम और भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग और कोडिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को अपलोड करूँगा। तो बस गाइस आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।